तमन्नाओं से आपकी झोली में फूल नहीं गिरते हैं, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपकी झोलियों में फूल गिरने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का इस प्रयागराज के इस पावन धरती से आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इसके पहले आपको जो वीडियो बनाई थी वो नंबर्स के बारे में बताया, संख्या के बारे में बताया। ये जो वास्तव में संख्या होती है दो प्रकार की होती है। पहली जो संख्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, उसके बाद भी जितनी भी संख्या बताई गई मैंने आपको बताया, या कहा जाए संख्याएं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो मैं उसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आपकी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, मैं आज उसी को शुरुआत करने चला हूं। दोस्तों बस वीडियो पर पूरी तरह से बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है, या कहा जाए ये इसके परिभाषा कैसे देंगे। वे संख्या जो वस्तुओं को गणना करने में प्रयोग किया जाता है, वे संख्या जो वस्तुओं को गणना करने में प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो वस्तुओं को गणना करने में प्रयोग किया जाता है उसे कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डैश डैश कहाँ तक का? इनफाइनाइट, इसी को हम अनंत कहते हैं। अनंत तक ये संख्या क्या होती है? होती है। लेकिन बात करें दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट संख्या ये बनती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो बात करें एक जो होती है ना सबसे छोटी, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्या की कहानी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई। मैं दूसरी संख्या लेके आ रहा हूँ जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए मैं दूसरी संख्या आपके लिए जो लाया है वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो ये देखिए पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ये कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को शामिल कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ किसको शामिल कर लिया जाए? शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो वही संख्या कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखिए मैंने वही लिखा है परिभाषा में, प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ यदि शून्य जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक का। दोस्तों इसमें एक नोट क्वेश्चन जो बनता है, शून्य कैसी संख्या होती है? आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, शून्य कैसी संख्या, शून्य कैसी संख्या है? तो इसका जो उत्तर होगा शून्य एक क्या होगा? पूर्ण प्राकृतिक संख्या, या कहा जाए कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक के संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी दूसरी संख्या आपको क्लियर हो गई। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको दूंगा। मैं नेक्स्ट वाले भाग में आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप उस संख्या को मत भूलना। आपको